यदि प्रेम है तो परमात्मा हमारे पास में है। प्रेम होगा तो भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि भगवान स्वयं ही आपके पास खुद चलकर आ जाएंगे। प्रेम होगा तो भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज परमात्मा केवट के घाट पर पहुंचे, केवट के यहां पहुंचे। तो अब प्रश्न यह है कि परमात्मा केवट के यहां गए और हमारे यहां नहीं आए। भगवान केवट के यहां तो गए पर हमारे यहां नहीं आए। क्या अंतर है हम में और केवट में? हम अपनी जीवन रूपी नौका को चलाने के लिए किसी ना किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो केवट भी अपनी जीवन रूपी नौका को चलाने के लिए नौका के व्यापार से जुड़ा है। कई लोगों से मिलता है, कई लोगों से बिछुड़ता है। हम भी जीवन में कईयों से मिलते हैं, कईयों से बिछड़ते हैं। और ऐसा नहीं है केवट किसी को पार करता हो तो ऐसा नहीं है कि मुफ्त में पार कर देता हो। पार करता है तो पैसे भी लेता है, धन भी लेता है, मुफ्त में पार नहीं करता। तो हम भी किसी कार्य को करते हैं तो मुफ्त में नहीं करते। तो फिर क्या अंतर है केवट के जीवन में और हमारे जीवन में? बोले इतना सा अंतर है। कौन सा अंतर? कहा केवट अपनी जीवन रूपी नौका को कहाँ चला रहा है? तो कहा कि केवट की जीवन रूपी नौका चल रही है गंगा जी में। केवट अपनी नाव को कहाँ चला रहा है? गंगा जी में। और गंगा जी क्या है? राम भक्ति जय सुर सरी धारा। तो गंगा जी है राम जी के चरणों की भक्ति। तो कहने का तात्पर्य जो अपनी जीवन रूपी नौका को भगवान की इस भक्ति की भागीरथी से जोड़कर रखते हैं, परमात्मा उन्हीं के यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि हमारी जीवन रूपी नौका तो अभी भी आसक्ति की नदी में डूबी हुई है महाराज। अभी भी हम आसक्ति में फंसे हुए हैं। तो आज परमात्मा केवट के घाट पर पहुंचे और गोस्वामी जी की लेखनी कहती है